अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि अगर हमें एक दीवार प्लस्तर करनी है तो इस दीवार को प्लस्तर करने के लिए कितना सीमेंट, कितनी सैंड लगेगी। इसके अलावा इसका बजट भी मालूम करेंगे, यानी कि लेबर कितनी लगेगी। सादा अल्फाज में कि इस दीवार को प्लस्तर करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। 4 या 5 मिनट में आप इसकी क्वांटिटी और बजट मालूम कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखें और समझें तो आप आसानी से इस दीवार का बजट और लेबर कितनी आएगी और इसमें मटीरियल कितना लगेगा आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक दीवार नज़र आ रही है, ये देखिए। इसकी हाइट है 13 फीट है और इसकी लेंथ जो है वो 60 फीट है और प्लस्तर की जो रेशो है वो 1:4 है। 1:4 जो रेशो होती है वो एक्सटर्नल प्लस्तर की रेशो होती है। जो इंटरनल प्लस्तर होता है वो 1:5 भी हो सकता है, 1:6 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1:5 रेशो से इंटरनल प्लस्तर और 1:4 की रेशो से एक्सटर्नल प्लस्तर किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस दीवार का जो एरिया है वो मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल मालूम करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, एच यानी कि हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो एच हमारे पास क्या है, हाइट यानी कि क्या है हमारे पास 13 फीट, मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 60 फीट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 780, 780 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, ये एरिया आ गया हमारे पास दीवार का। अब हमारे पास जो थिकनेस है प्लस्तर की वो कितनी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थिकनेस ऑफ प्लस्तर। थिकनेस ऑफ प्लस्तर जो है वो है हमारे पास आधा इंच, यानी कि ये आधा इंच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 इंच। ठीक है दोस्तों, अब इस 0.5 इंच को यानी कि आधे इंच को हमने फुटों में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको जो है वो फुटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 इंच हैं, यानी कि 1 फिट में 12 इंच होते हैं। तो हमें 0.5 को 12 इंच से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.041 इंच। ठीक है दोस्तों, अब हमें मालूम करना है प्लस्तर का वॉल्यूम। ठीक है, तो प्लस्तर के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ प्लस्तर। वॉल्यूम ऑफ प्लस्तर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ वॉल मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ प्लस्तर। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ वॉल हमारे पास क्या है 780, यानी कि 780, सॉरी 780 मल्टीप्लाई थिकनेस क्या है हमारे पास 0.041। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इस तरफ ही लिख लेता हूँ 31.98 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, सॉरी क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ प्लस्तर। वॉल्यूम ऑफ प्लस्तर यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं वेट वॉल्यूम 31.98। अब हमने मालूम करना है ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 31.98 मल्टीप्लाई 1.33। जब ही आपने प्लस्तर का जो क्वांटिटीज़ मालूम करनी है, सैंड मालूम करनी है या सीमेंट मालूम करना है, तो जो आपके पास वेट वॉल्यूम आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.33 से। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.33, तो ये हमारे पास आ जाएगा
42.53 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। अब हमने रेशो मालूम करनी है, सम ऑफ रेशो। हमारी जो प्लस्तर की रेशो है वो 1:4 थी, 1:4। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रेशो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 + 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये सम ऑफ रेशो आ गई। अब हमें सीमेंट का जो है वो क्वांटिटी मालूम करना है। सीमेंट हमारे पास रेशो में ये एक जो है ये सीमेंट है, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या आया 5, तो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टर 42.53, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.506 क्यूबिक फिट। अब हमने क्यूबिक फिट को बैग्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैग्स। कितने आएंगे बैग्स? 8.506 डिवाइडेड बाय 1.25। ये 1.25 क्या होता है? ये एक बैग में 1.25 क्यूबिक फिट होते हैं। तो ये हमारे पास कितने बैग आ गए? 6.8 बैग्स। अब हमें मालूम करनी है सैंड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैंड। सैंड की जो रेशो है हमारे पास है 4, यहाँ पे है लिखी हुई ये वाली, इसको हम कहते हैं सैंड। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या है 5 मल्टीप्लाई 42.53, तो ये हमारे पास आ जाएगी 34 क्यूबिक फिट। ठीक है दोस्तों, ये सैंड आ गई हमारे पास। अब हमें इसका मालूम करना है बजट। बजट से मुराद है कि अब हमारा सीमेंट कितने का आएगा, सैंड कितने की आएगी और इस पे लेबर कितनी आएगी। चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सीमेंट कितने का आएगा। सीमेंट हमारे पास कितने बैग आए थे सीमेंट के? 6.8 बैग्स। मिसाल के तौर पर एक बैग जो है वो हमारे पास उसकी कीमत है 1450 रुपये, या 1460 कर लेते हैं, 1460 रुपये। तो हमारे बैग कितने आए? 6.8 बैग हैं हमारे निकले अभी। तो इनकी कीमत क्या होगी? 9,928 PKR। ठीक है दोस्तों, यानी कि 9,928 पाकिस्तानी रुपीस। अब हम सैंड निकाल लेते हैं। सैंड हमारे पास आई थी 34 क्यूबिक फिट। मिसाल के तौर पर एक क्यूबिक फिट जो है सैंड वो आती है हमारी 18 रुपये की। तो हमारी कितनी सैंड आई थी टोटल? 34। 18 मल्टीप्लाई 34, तो ये हमारे पास आ जाएगा 612 रुपये, यानी कि 612 पाकिस्तानी रुपीस। अब मिसाल के तौर पर ये जो दीवार है एक मिस्त्री 2 दिन में प्लस्तर करता है, तो एक मिस्त्री कितनी फुल डे लेगा, यानी कि कितना मजदूरी लेगा? मिसाल के तौर पर 2500 कर लेते हैं हम। ठीक है, एक मिस्त्री 2500 रुपया लेता है एक दिन का। तो ये मेसन पर डे हमारा जो लेता है वो लेता है 2500। तो अगर 2 दिन में काम ख़त्म करे तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 PKR, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस। और लेबर हम निकाल लेते हैं। लेबर पर डे कितना लेगी? मिसाल के तौर पर लेबर हमारे पास 1600 पर डे लेती है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 2 दिन में अगर काम ख़त्म करती है तो ये हमारे पास हो जाएगा 1600, या सॉरी यहाँ पे 1600 लिखना है, 1600। तो ये हमारे पास 3200 PKR हो गया, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस है। ठीक है दोस्तों, अब हमें अमाउंट सीमेंट की, सैंड की ये वाली और मेसन की
और इसके अलावा मज़दूर की ये सारी प्लस कर लेनी है। चलिए मैं प्लस कर लेता हूँ। 9,928 प्लस सैंड 612 की प्लस मेसन का और मज़दूर का मिला के 8,200, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 18,740 PKR। यानी तो हमारी ये दीवार जो है वो उसका बजट आ गया 18,740 टोटल। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।